मेरी अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या आप खुशी के साथ हैं, आनंद के साथ हैं? क्या ये साल आशीष को प्राप्त किए हैं जैसे परमेश्वर ने आपके लिए वादा किया है? मिला, निराश नहीं होना है, परमेश्वर जरूर आशीष देंगे। विश्वास को नहीं छोड़ना है, वादाओं को पर उम्मीद के साथ प्रार्थना करते रहना। आप कहेंगे बहुत ही निराश हो गया है हमारे जीवन में, परमेश्वर प्रार्थना का नहीं सुनते हैं, उत्तर नहीं देते हैं। औरों की जीवन में देखते हैं इतनी आशीषें भरा हुआ है। कभी भी आपको ये नहीं कहना है परमेश्वर ने हमें भूल गया, ये पाप है। यशाया 49 अध्याय में प्रभु क्या कहता है, उसका 15 वचन में, क्या ये हो सकता है कि जो कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। नन्हे से बालक जो दूध पीते हैं, क्या उस बच्चों को माँ भूल सकती है? चाहे बच्चे अगर बड़े होने से अपने आप से खाना खाने से भूल सकते हैं, लेकिन दूध पिलाने वाले बच्चों को क्या माँ भूल सकती है? लेकिन परमेश्वर नहीं भूलेगा। माँ इधर उधर काम करने से भी बच्चों पर ध्यान देते रहते और कहते हैं मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, इसलिए उस पर बहुत ध्यान देते हैं। मेरे बच्चों का भी खाना खिलाना है और उनको सुलाना है, समय समय के अनुसार माँ काम करते। वैसे प्रभु कहता है माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चों को भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम माँ का प्रेम से भी बड़ा है। वैसे ही आपको ऊपर परमेश्वर ने बड़ा प्रेम रखा है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं कैसे तुमसे प्रेम करता हूँ, शायद माँ बोल सकती, मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। तुमने अपने पापों की अपराधों को मान के मेरे हाथों में तूने अपने जीवन को अर्पण किया है। मैं कैसे तुम्हें भूलूंगा, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगा। चारों तरफ की हालातों को देखने के वक्त हमें ऐसे एहसास होता क्या परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलेगा। मनुष्य शायद भूल सकता, लेकिन परमेश्वर कभी भी नहीं भूलेगा। मेरी सेवा की शुरुआत में देखिए, साथ साथ रहते थे, साथ साथ सेवा को शुरू किए, लेकिन वो मुझे भूल के चले गए। मैं उनको ढूंढ के जाके अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो प्रेम को तुच्छ जानते हैं। कुछ ऐसे मनुष्य जो उनके लिए भलाई करते हैं, लेकिन एक वक्त आने से उस भलाई को वो भूल जाते हैं। शुरुआत में जिसके साथ संगति मैंने की थी, वे भी मुझसे दूर हो गए हैं और उस प्रेम की बातों को वो भूल गए। लेकिन जिस वक्त परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए बुलाया और कहा मुझ पर भरोसा कर कर आओ, मैंने अपने हाथों को परमेश्वर के हाथों में अर्पण किया। वो कभी नहीं भूला, वो मुझे त्यागा नहीं। कितने बार मुझसे गलतियां हुई, मैं इतना कमजोर व्यक्ति हूँ, लेकिन ये सारी बातों को देख के परमेश्वर मुझसे दूर नहीं हुआ। वो कहता है मैं कैसे भूलूंगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा बेटा मैं तुझे कैसे छोड़ दूंगा, कैसे मैं बोलूंगा। वैसे प्रभु आपसे कहता मेरा बेटा बेटी, मैं तुझे कैसे बोलूंगा, कैसे छोड़ूंगा। वो कहता नहीं भूलूंगा, हमेशा तुझे स्मरण करूंगा। प्रभु कहता हमेशा मैं तुझे स्मरण करता हूं, कभी भी निराश नहीं होना। उसका प्रेम इतना अनोखा प्रेम है। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हे प्रभु, तू कभी नहीं भूलता है। मैंने भूल से कह दिया, परमेश्वर ने मुझे भूल गया। प्रभु मुझे क्षमा करे, तूने मेरे लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया, मेरे लिए तूने खून बहाया, तू कैसे मुझे भूलेगा। ऐसे ही प्रभु से कहिएगा। ऐसे दुआ करने से आपका मन में आनंद आएगा। हे प्रभु, तू अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए अर्पण किया, खून बहाया, तूने मुझे अपने हथेली में बना के रखा है। प्रभु तू मुझे कभी नहीं भूलेगा, मैं भी तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। मैंने भूल से कह दिया, परमेश्वर ने मुझे भूल गया, इस पापों को क्षमा करे। तू हमेशा मुझे स्मरण करता है। प्रभु स्तुति वो यीशु के नाम में, आमीन आमीन।